Hello dear students, I am Hemchan from Navjyoti Global School Pahadpani. This is class 7th, subject Science, chapter 14, Electric current and its effect. विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सो स्टार्ट। तो समझते हैं चैप्टर को। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज योर हैंड suggested in chapter 12 of class 6. If not, you may try it out now. Fahili and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6. इसमें हमसे कहा गया है कि आपने क्लास 6 के चैप्टर 12 में जो सुझाए गए जो खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहली ने भी क्लास 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया था। जो विद्युत परिपथ उन्हें संयोजित किया था उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. They enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of theirs who stayed in a different town. So Paheli made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected. और उन्हें खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि दूसरे शहर में जो रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहली ने एक स्वच्छ जो चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध जो विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाता है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, सेटअप टू चेक हाउ स्टडी योर हैंड्स इच, मतलब जो आपका हाथ कितना स्थिर है के परीक्षण की व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं हम। इसमें सेल लगा है, वायर से इसको कनेक्ट किया गया है एंड बल्ब इसमें लगा है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसको आप प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर। आगे हम देखते हैं। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली? इट मेड वुजो वंडर इफ देयर वॉज ए ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय नहीं है। नेक्स्ट हम जाते हैं 14.1 में, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जो विद्युत अवयवों के प्रतीक होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स इन टेबल 14.1. सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर सो. You may come across different symbols for these components in different books. However, in this book, we shall be using the symbols so here. इसमें कहा गया है कुछ जो सामान्य विद्युत अवयवों को जो सिंबल प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। टेबल 14.1 में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। 14.1 जो टेबल यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए 14.1, इसमें क्या दिया है, सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट कंपोनेंट्स, इसके सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं हमें, जो विद्युत परिपथ के कुछ अवयव हैं। फर्स्ट में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल आप सभी ने देखा होगा, इसमें जो सिंबल होता है, ये सिंबल आप देख सकते हैं, देखिए प्लस, वन साइड प्लस एंड माइनस। ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। स्विच इन ऑन पोजीशन, स्विच का ऑफ पोजीशन क्या होता है, बैटरी, वायर, ये सभी आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे, looks at the symbols carefully. In the symbol for the electric cell, notice that there is a longer line and a shorter but thicker parallel line. Do you recall that an electric cell has a positive terminal and negative terminal in the symbol of the electric cell? The longer line represents the positive terminal and the thicker shorter line represents the negative terminal.
इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए और विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि जो विद्युत सेल में एक प्लस टर्मिनल तथा एक माइनस यानी कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो विद्युत सेल के प्रतीक में लंबा रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा जो होती है इसको ऋण या माइनस नेगेटिव टर्मिनल को निरूपित करता है। ऐसे ही स्विच पर होता है। फॉर अ स्विच द ऑन पोजिशन एंड द ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स एज शोन। The wire used to connect the various components in a circuit are represented by lines। जो स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र से दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। जो परिपथ के विभिन्न अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजन तथा तार रेखाओं द्वारा निरूपित वहाँ पे किए जा सकते हैं। टेबल में आप देख सकते हैं। एंड जो बैटरी है इसके सेल्स, बैटरी और 4 सेल्स ये आप देख सकते हैं। इसमें जो नॉर्मली जो हमारे घरों पर हमने देखा होगा कि जो सेल होता है इस पे एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम वायर को उस पर ऐड करते हैं तो वो प्लस टर्मिनल में भी ऐड करते हैं और माइनस टर्मिनल में ऐड करते हैं, तभी हमारा जो बल्ब है वो लाइट देगा। ऐसे ही बैटरी पे भी होता है, एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। इसे हम प्रैक्टिकली अगर ज़्यादा करें तो और अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकली से आप ज़्यादा इसे समझ सकते हैं। आप ये प्रैक्टिकली खुद घर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक सेल चाहिए, वायर चाहिए, एक बल्ब चाहिए, तो इससे आप प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं। तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं। 14.1 में हम देखते हैं इसमें हमसे क्या कहा गया है। देखिए इसमें हमने करना है मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शो द फिगर 14.7। यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। Do you remember that the bulb glows only when the switch is in the on position? The bulb glows as soon as the switch is moved to the on position। मतलब कि जो कह रहा है कि 14.7 में जो फिगर है इसमें दिखाया गया है, देखिए ये 14.7 एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इस पर बनाया गया है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो आपने क्लास 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। ये आपसे बोल रहा है क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिंबल्स फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। आपने क्या करना है, इस विद्युत परिपथ की जो कॉपी है उसे अपनी नोटबुक में बनाइए और विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचिए। आगे हम देखते हैं। इज योर डायग्राम सिमिलर टू द वन सो इन फिगर 14.8। और जो डायग्राम्स यहाँ पे दिया है प्रतीकों का उपयोग करके आप विद्युत जो परिपथ है आरेख खींचना काफ़ी आसानी होती है वहाँ पे। तो आपने 14.8 में जो यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए 14.8 9 14.7 14.8 इस पर आप देख सकते हैं सर्किट जो डायग्राम बना है इसका इलेक्ट्रिक सर्किट, वैसे आप बनाएंगे इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं 14.2 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 14.2 टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स। सबसे पहले आपने एक विद्युत सेल, एक टॉर्च जो बल्ब है, एक स्विच तथा संयोजन तार लेना है। आपने जो इसको करेंगे आप तो क्या करेंगे घर पर, देखिए सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक सेल लेना है और आपने एक टॉर्च का जो बल्ब है, छोटा टॉर्च तो सभी के घर में होता है, तो उसका एक बल्ब आपने लेना है, एक स्विच भी होगा, एक स्विच तथा संयोजन तार आपने लेना है, उस पर वायर भी आपने लेना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट सो इन फिगर 14.9।
और जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे फिगर है 14.9 में आप देख सकते हैं, ऐसे बनाना है अपने एनालॉग सर्किट डायग्राम। इसके बाद क्या करना है, दिस एक्टिविटी हैज़ टू द डन यूजिंग ओनली वन सेल, कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन। इसके बाद आपने करना है कि जो दर्शाया गया वहाँ पे विद्युत परिपथ आपने बनाया, इस क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। वहाँ पे स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए, क्या बल्ब दीप्त होता है, और बल्ब को छूकर देखिए। आप स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। इसके बाद आप पाएंगे वहाँ पे कि जो बल्ब को फिर आपने छूकर देखा, क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं। स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर आपने देखना है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपने एक्टिविटी 14.3 को करना है। एक हीटर से हम यहाँ पे ले सकते हैं, एलिमेंट को ऐड करके कैसे हमने करना है, एलिमेंट ऑफ सर्किट। इसके बाद हम देखेंगे 14.3 में हमसे कहा गया है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे भी हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। पहले इसमें हमसे कहा गया है टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड और डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। इसके बाद रैप एन इलेक्ट्रिक wire a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. Now connect the free ends of this wire to the electric cell through a switch as shown in figure 14.17. इसमें हमने क्या करना है कि जो उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की एक कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए, आपने लेना है वहाँ पे। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए और ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। उसके बाद छोटी वहाँ पे अपने चुंबकीय सुई रखनी है। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को आपने क्या करना है, जो फिगर 14.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल को संयोजित कीजिए। जैसे 14.17 में यहाँ पे दिखाया गया, देखिए कैसे आप वायर को मैच बॉक्सेस से लपेटा है यहाँ पे, तो ऐसे आप देख सकते हैं। करेंगे इसको। आगे क्या करना है, नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इन पॉइंटिंग, ब्रिंग अ वार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल, observe what happens. Now while watching the compass needle carefully move the switch to the on position. इसके बाद जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए और चुंबकीय सुई के निकट एक क्षण चुंबक लाइए। देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। आप क्या देखते हैं, क्या चुंबकीय सुई विच्छेदित होती है, या स्विच को वापस ऑफ की स्थिति पर ले जाइए, या चुंबकीय सुई वापस जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में आती है। इसको आपने चेक करना है। इसके बाद हमारा है 14.4 इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम समझते हैं एक्टिविटी 14.6 के थ्रू। इसमें हमसे कहा गया है टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड और इन नेम्ड और फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल। आपने क्या करना है, लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर की अपने वहाँ पे क्या करना है, एक लंबी कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनेमल लेपित लचीला तार वहाँ पे लेना है। इसका वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द form of a coil. Connect the free ends of the wire to the terminals of a cell through a switch as shown in figure 14.19. इसके बाद जो लचीला तार है, इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए
तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए जो फिगर है 14.19 में दर्शाएं अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित करें। ऐसे आप कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 14.19 एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से आप ऐसे वायर को ऐसे संयोजित कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। The coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flows through it. When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. Such coils are called electromagnets. ये हमसे कह रहा है कि जो उपरोक्त आपने ऊपर क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है और इस प्रकार की कुंडली को ही हम विद्युत चुंबक कहते हैं। और आगे इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। डू यू रिमेंबर द crane about which you read in chapter 13 of class 6? The end of such a crane has a strong electromagnets attached to it. The electromagnets are also used to separate magnetic materials from the junk. Doctors use tiny electromagnets to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. Many toys also have electromagnets inside them. तो ये हमसे कह रहा है कि जो विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है, ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको क्लास 6 के अध्याय 13 में दिखाए जो क्रेन के चित्र की याद है? वहाँ पे जो क्रेन का चित्र बनाया था, तो इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर प्राय एक प्रबल विद्युत चुंबक वहाँ पे लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग जो कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। और डॉक्टर्स जो दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे छोटे वहाँ पे जो टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। और बहुत से वहाँ पे खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम जब स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है। सॉरी, एक टॉपिक बचा है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। एक ही टॉपिक बचा है, इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी। ये क्या होता है देखिए, वी आर क्वाइट फैमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। फिगर 14.20 में आप देखिए, यहाँ पे सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल का यहाँ पे सर्किट बनाए गए हैं। सो द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर wound on an iron piece. The coil acts as an electromagnet. An iron strip with a hammer at one and is kept close to the electromagnet. जो यहाँ पे फिगर 14.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की जो कुंडली लिपटी होती है, तो विद्युत चुंबक के निकट लोहे को एक पत्ती जो है वहाँ पे लगी होती है, तो जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है, एक सिरे से उसका हथौड़ा वहाँ पे जुड़ा होता है और लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। इसके बाद वहाँ पे जो लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और यह लोहे की पत्ती अपनी ओर उसे खींचता है, तो यह परिपथ का भी तोड़ देता है, परिपथ को भी तोड़ देता है। इसमें जो कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक
बनी रहती है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे। इसके बाद हमसे कहा गया है द कॉइल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप, the iron strip comes back to its original position and touches the contact screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. This process is repeated is quick succession. The hammer strikes the gong every time the circuit is completed. This is how the bell rings. मतलब कि जो अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती। लोहे की जो पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है, इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया जो है अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी वहाँ पे बज जाती है। ये आप देख सकते हैं सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो ये था हमारा चैप्टर 14 जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।